तो जनाब कैसा रहा आज का सेशन। और हमने 2024 का पहला साल क्लोज कर दिया और अब हम जा रहे हैं दूसरे महीने में। मार्केट पे भी बात होगी, आज क्या हुआ, कैसे हुआ और कल क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 फरवरी की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो महीना क्लोज़ हुआ है तो इसमें हमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ है। तो दो चीज़ें ओवरऑल अगर हम चार्ट को देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि पिछले महीने में जनवरी में और दिसंबर में हमने जो हाई बनाया वो दिसंबर में बनाया 67,094 का, और दिसंबर की हमारी क्लोजिंग जो थी उससे 5,000 पॉइंट नीचे थी। ठीक है, तो यानी कि हम अपने हाई से 5,000 पॉइंट नीचे आ गए थे दिसंबर में ही। उसके बाद ये महीना, इस महीने में हमने हाई बनाया 65,356 का और हमारी क्लोजिंग 61,979 की है। तो अगर आप नोटिस करें तो जो मुझे एक चीज़ तवातुर के साथ नज़र आ रही है वो है एग्जॉर्शन, कि जब जब प्राइस वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू ऊपर जाने की कोशिश करती है उसको प्रेशर मिल रहा है, और ये ऐसा उस वक्त से हो रहा है जब से ये हाई बनाए 67,000 का। ठीक है ना। उसके बाद, उस हाई के बाद के जो हफ्ते हैं तकरीबन 7 हफ्ते हैं, अगर इस ऑनगोइंग वीक को हम इंक्लूड कर लें तो 7 हफ्ते हैं, और इस 7 हफ्ते में ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर देखी जा रही है। अच्छा, अब चलते हैं हम सबसे पहले आज के सेशन की तरफ, रैप अप सेशन की तरफ। तो मुझे मार्केट में क़तई तौर पे कोई ख़ास बात, अहमियत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी सुबह से। और क्योंकि अगर आपने कल की कॉल पढ़ी हो तो उसमें एक मखसूस एरिया बताया गया था कि उसके ऊपर रुके बगैर इंडेक्स का कुछ होने वाला नहीं है। 34% वॉल्यूम और कम हो गया। मार्केट बेशक 62,600 का हाई बनाती है, 758 पॉइंट ऊपर चली जाती है, मगर आप देखें उसके बाद गिरती कैसे है। सीधा वहाँ से डाइव डाउन करती है और 700 पॉइंट नीचे आ जाती है अपने लो तक। तो ये बात इस बात पे पॉइंट करती है कि मार्केट में वो सीरियसनेस बुल्स की बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी, जिस तरह के बताया गया कि आपको इसके लिए कम से कम 62,825 और 63,030 इस एरिया के ऊपर जाके सरवाइव करना होगा बुल्स को, अगर तो उनको एफर्ट करनी है। ये बात कल की कॉल में कही गई थी, और इसीलिए आज की बढ़ती हुई मार्केट में कोई अट्रैक्शन मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को भी अवॉइड करने की कोशिश की, और शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ वाज द बेस्ट ऑप्शन इन करंट सिनेरियो। आई विश कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हो। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिसंबर पोर्टफोलियो की एक्यूमुलेशन और बाइंग रेंजेस बता रहा हूँ, और अगर कोई रिफ्रेश हुई है तो वो बता रहा हूँ। तो आई विश कि आप लोग इसको समझ रहे हो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, आगे चले हम अगर, तो प्रिसाइज लेवल टेबल है, और प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो इसमें नहीं है, मगर बहरहाल कुछ लेवल्स तब्दील हुए हैं, वो इसमें अपडेट किए गए। अच्छा, प्रिसाइज लेवल टेबल से पहले ज़रा मार्केट को जो मुख्तलिफ जावियों से देखने की स्लाइड मैंने दिखाई है आपको, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज जो प्राइस गेनर है और लूज़र हैं उनका जो एवरेज है वो बड़ा बराबर बराबर है। मतलब आप अगर देखें कि जिन लोगों ने पॉइंट्स में इजाफा किया है उनकी तादाद और तनासुब वही है जो पॉइंट गिराने वालों का है, यानी कि एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स वो कम व बेश एक तरह के आज नज़र आते हैं। दैट इज़ पॉइंट ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स, कि पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी आपने लेटेस्ट हमारी वीडियो देखी होगी फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो पे, तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की है, किसी एक बात को लेके हम रुक नहीं जाते। अब बेशक आज का वॉल्यूम एक तो बहुत कम है 34% गिरा, और टोटल वॉल्यूम अगर देखें तो 15 करोड़ 30 लाख के अराउंड है,
और 15 करोड़ में से 5.5 करोड़ तो अगर मैं टोटल कर लूँ तो 6.5 करोड़ वॉल्यूम तो सिर्फ 3 स्टॉक का है। और अगर मैं पहले 4 स्टॉक ले लूँ तो सारे पेनी स्टॉक भी हैं, ठीक है ना, और वो तकरीबन 5.25, 3, 4, 5, 5.5, 6.5, 7, 7.25 करोड़ पे पहले 4 स्टॉक का वॉल्यूम आ जाता है। फिर बारी आती है बैंक अल हबीब और पीटीसी की। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन का इशू अभी भी मौजूद है क्योंकि वंस अगेन 30 to 40% वॉल्यूम जो है वो आपके ये पेनी स्टॉक ले जाते हैं। मगर बहरहाल ये ब्रोकर्स के पसंदीदा स्टॉक होते हैं। तो जब मार्केट में दम नहीं होता तो आम तौर पे यही स्टॉक हैं जो ब्रोकर्स के हाउसेस में एक्टिविटीज़ को बरकरार रखते हैं। खैर बहरहाल वापस कमिंग बैक टू प्रिसाइज लेवल, वो आपके सामने है, लेवल्स अपडेटेड हैं और उसमें जो येलो फॉन्ट में लेवल नज़र आ रहे हैं वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो जनाब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले तो यहाँ कोई बात करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का, जो आप कमेंट्स करते हैं, और उसमें तारीफ़ी और तौसीफ़ी कमेंट्स जो होते हैं वो यकीनन हमारे लिए बहुत ऑनर होता है और मैं बहुत मशकूर हूँ। आप लोग मैं खुदा न खास्ता आपके जज्बात को नहीं ठेस पहुँचाऊँगा कि मुबालगा आ रही है, मगर आप लोग जिस तरह तारीफ़ करते हैं उससे हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी स्किल्स को न सिर्फ बरकरार रखें, उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है दुआओं की। अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक़ दे, मुझे ये तौफ़ीक़ दे कि मैं मज़ीद मेहनत कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और आपने देखा होगा कि हमारी कॉल में इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एजुकेशनल पर्पस पे ज़्यादा होती है कि आपको कुछ चीज़ें सिखाई जा सकें, कुछ ज़ाविये रोज़ाना बताएं ताकि आप लोग उस एंगल से भी मार्केट को देखते रहें। ठीक है जी। अच्छा, अब आज मार्केट में आपने 62,035 की अहमियत को समझ लिया होगा। ठीक है जी, उसकी अहमियत अपनी जगह पे बरकरार है। मुझे चार्ट पे तो कोई बड़ी चेंजेस नज़र नहीं आ रही, और मगर मुझे ना मार्केट में एक छोटी वेव की उम्मीद नज़र आ रही है, जिसको मैंने कहा है कि ओनली होप फॉर मार्केट, जो सिक्योर अगर करे 61,638 को। यानी कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो इसको स्टॉप लॉस बना के एंट्री ले ले, डेयरिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अब अगर आप इसको थोड़ा और मैं डिटेल में जाके समझाऊं तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, कल मार्केट खुलती है और आपको मार्केट नज़र आती है 62,035 के ऊपर, तो फिर आप एक छोटी वेव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 62,035 के ऊपर वो ट्रेड करती है उस सूरत में। ठीक है जी। और स्टॉप लॉस मार्केट का या मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो 61,638 के नीचे है। वैसे तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो 62,035 के ऊपर अगर मार्केट नहीं रुक रही तब भी आपको एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए। डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी तो वहीं से पैदा हो जाती है। 62,000 से लेकर 61,638 तक हम इंतज़ार थोड़ी करेंगे 400 पॉइंट का। हम डेफिनेटली हम एंट्री नहीं लेंगे और हम 61,638 के पास जब मार्केट आ रही होगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग ऑन डिप को चेक करेंगे। अगर प्रेशर कंसिस्टेंट ना हुआ और मोमेंटम बियर्स का ज़्यादा नहीं हुआ तो सोचेंगे लॉन्ग ऑन डिप के बारे में कि यार 61,638 पे सपोर्ट बन रही है, या उसके ऊपर भले 61,700 हो, 750 हो, डज नॉट मैटर। मतलब नीचे आने के बाद सपोर्ट बनती हुई नजर आनी चाहिए बिफोर 61,638, तो हम लॉन्ग ऑन डिप कर सकते हैं। दूसरा लॉन्ग हम उधर कर रहे हैं जब हम 62,035 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के। ठीक है जी। दूसरी बात जो ये इसमें कही जा रही है कि 61,638 के नीचे तो बियर्स एग्रीवेट हो सकते हैं, तो वॉच आउट एंड बी केयरफुल। ठीक है जी। और ये जो बियर्स अगर एक्टिवेट हो गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? 61,251।
अब फिर डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम, जितनी कंसिस्टेंसी और मोमेंटम होगा उतना मार्केट नीचे जाएगी। एक बात अच्छी तरह समझ लें, मार्केट अपने वो उन अहम लेवल्स को तोड़ के फारिग कर चुकी है जिसके ऊपर इसमें तेज़ी होनी थी, उम्मीदें थी। आपने पिछली कॉलों में देखा होगा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ एग्जिट कॉल दी गई। अगर लास्ट बुल्स के बारे में बताया गया है आपको पिछले 2 हफ्तों में, तो मेरे ख्याल में वो 65,355 का लेवल है। बार बार बताया गया कि इसके ऊपर गए बगैर रैली नहीं बनती, नहीं तेज़ी हो सकती। बाकी शॉर्ट टर्म वेव्स तो बरकरार है, उसकी बात आज भी हो रही है, रोज़ होगी, ठीक है। मगर ओवरऑल मार्केट के एग्जिट लेवल आपको बड़े दिए गए। अगर आपको याद हो तो 66,500 पे भी निकले, ठीक है ना। हमारे बहुत से ट्रेडर्स 66,500 पे भी निकले, ठीक है। आगे चलते हैं। वही कल वाली बात दोबारा रिपीट की है मैंने कि कम से कम जो सीरियस एफर्ट बुल्स की शुरू हो सकती हैं वो 62,825, 63,030 एरिया के ऊपर सरवाइव करके हो सकती हैं। उससे पहले इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आज की स्लाइड पे मैं इसीलिए बिल्कुल हैरान नहीं था क्योंकि मैंने इस लेवल का पहले ही बताया हुआ था कि इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा आज की स्लाइड अगर किसी को सरप्राइज कर रही है तो इसका मतलब है वो कॉल पे तवज्जो नहीं दे रहा। हाँ, उन लोगों को ज़रूर वो होगा जो कहेंगे कोर्ट डिसीजन से ऐसा हो गया, फला ऐसा हो गया। वो करते रहे ये बातें, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास तो लेवल होते हैं। कोर्ट डिसीजन हो या कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, वो चीज़ों की जो एक्साइटमेंट है या पैनिक है उसको बढ़ा तो सकते हैं मगर लेवल की अहमियत अपनी जगह पे रहेगी। तो लिहाजा अगर कुछ लोग कोर्ट डिसीजन या वर्डिक्ट को क्रेडिट दे रहे हैं तो देते रहें, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में मोमेंटम का स्लो होना है, ट्रेंड की वीकनेस है, इस पर हम बात करते रहें तो हमारे लिए ये कोई अनोखी बात नहीं। इंडेक्स अभी भी मैं ये समझता हूँ एक मखसूस रेंज में रहेगा और वो रेंज मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। और सेशंस में वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है जब तक ये इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के फैसले, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें और नई नई चीज़ें इलेक्शन तक चलती रहेंगी। ये इलेक्शन का हिस्सा होती हैं। जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं उसमें बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये सब चलता रहता है। और इदारे जो हैं, इदारे पार्टियों को लेके इस जिन पार्टियों को उन्होंने रोकना है उनको बदनाम भी करते रहेंगे, जिन पार्टियों को उठाना है उनके बारे में ये सारा कुछ चलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन। सो स्टे ट्यून विद दीज थिंग्स, बट इसको सीरियसली मत लीजिए। आप अपनी स्ट्रेटजी हालात के हिसाब से बना लीजिए कि ठीक है यार, मैं स्विंग ट्रेड्स कर लूँगा, मीडियम टू लॉन्गर टर्म में जाऊँगा, दिसंबर पोर्टफोलियो बाय करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपके और आपके दोस्तों के लिए एक बड़ी कारआमद हो सकती है अगर इसको समझा जाए। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफिज़।